वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की बात करें या फिर पिछले पूरे हफ्ते की बात करें, मार्केट में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। यहाँ तक कि जो मार्केट थोड़ी मोटी उठ रही थी अपने सपोर्ट जोन से, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दिया, फिर वापस रीटेस्टिंग करनी थी। रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई और फिर से मार्केट ने अपने आप को डाउन साइड की तरफ खिसका दिया। अब मार्केट वापस से अपने सपोर्ट जोन के पास पहुंच चुकी है और सोमवार को, मंगलवार को या फिर बुधवार को अगर ये सपोर्ट जोन टूट जाता है फिर से, तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गिरावट किस लेवल तक आएगी वो इस वीडियो में आगे चलकर आपको पता लगेगा, ठीक है। पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए ना, 6 महीने की निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का जो स्ट्रक्चर है ऑल टाइम हाई से, वो भी बीरिश ट्रेंड के अंदर बना हुआ है। एक लोअर हाइज का पैटर्न बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डाउनफॉल हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला है। ऐसा पहले नहीं होता जितना अभी हो रहा है पिछले 6 महीने के अराउंड में। और जिस हिसाब से क्वार्टर के जो कंपनियों के क्वार्टर्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स के जो रिजल्ट आने थे उस हिसाब से भी नहीं आए हैं। पिछले 2 कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो रिजल्ट आप चेक करोगे तो उस हिसाब से निकल के नहीं आए हैं, ठीक है। कुछ कंपनियों के बेहतरीन रिजल्ट निकल के आए, कुछ कंपनियों के खराब रिजल्ट निकल के आए हैं। तो स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी स्टॉक्स भी नीचे की तरफ लुढ़क गए हैं, लोगों के पोर्टफोलियो भी लाल हो गए हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा ऊपर से एफआईआई वाले साथ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने से ये लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि सारी सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही हो तो मार्केट को उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्केट भी फिर उसी डायरेक्शन में चलती है जिस साइड लोगों का बिलीव चलता है, समझ रहे हो। सारा खेल बिलीव का है। तो जिस साइड पैसा घूमेगा मार्केट उसी साइड निकलेगी। अब कल के दिन यानी कि सोमवार के दिन बाजार किस हिसाब से चलेगा, इसके लिए हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और इन 4 चीज़ों में सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। 2-3 स्टॉक्स हैं जिनका एनालिसिस आज की वीडियो में करने वाले हैं। और चौथे नंबर पर निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक, इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक, एक नंबर की होने वाली है। सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो कैश मार्केट के अंदर जबरदस्त बिकवाली है 4,294 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी है 4,363 करोड़ रुपए की। तो ऑल ओवर डाटा फ्लैट है, ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो जब भी डाटा फ्लैट होता है तो मार्केट अपने हिसाब से ओपनिंग करती है, ग्लोबल मार्केट को भी देखती है, एफआईडीआई डाटा को भी देखती है, ओवरनाइट पोजीशन कितनी है वो चेक करती है, न्यूज़ क्या आ रही है वो चेक करती है, इंडिया विक्स क्या है, तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ओपन हो रही है, ये सारी चीज़ें को मिला करके तब मार्केट अपने आप को ओपनिंग करके दिखाती है, ठीक है। तो डाटा फ्लैट है तो फ्लैट जब भी डाटा आता है तो मार्केट अपने हिसाब से ओपनिंग करेगी। अब ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव डाटा है तो पॉजिटिव ओपनिंग करेगी, नहीं, डाटा ही फ्लैट है, ठीक है। तो वो मार्केट अपने हिसाब से ओपन होने वाली है। हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं और वो है इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या फिर अपनी स्ट्रैटर्जी। इन चीज़ों पर हम बिलीव कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर दोनों साइड के लेवल बताता हूँ, ऊपर की साइड के सपोर्ट लेवल, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल, डाउन साइड के सपोर्ट लेवल, ठीक है, उनको मार्क भी करता हूँ। तो यहाँ से हमें कुछ प्रॉपर संकेत नहीं मिल रहे हैं, समझ रहे हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि न्यूज़ क्या क्या आ रही है। तो माय फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आज की ताज़ा खबरों की अगर बात करें तो ताज़ा खबरों में सिर्फ हम जो चेक करने वाले हैं वो ग्लोबल मार्केट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट आप ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट में जापान का निकाई 312 पॉइंट माइनस में है, कोस्पी 7 पॉइंट प्लस में है, ठीक है। और यूरोपियन मार्केट भी आप देख सकते हो 32-14 पॉइंट माइनस प्लस में चल रही है। ओके, यूएस मार्केट को अगर आप देखना चाहो तो यूएस मार्केट को आप ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि डाउ जोन्स 165 पॉइंट माइनस में और नैस्डैक 81 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ से डाउ जोन्स में देख सकते हो सिर्फ 165 पॉइंट की गिरावट है, -37%, 0 पॉइंट -37% की गिरावट है। तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ओपनिंग थोड़ी मोटी नेगेटिव साइड रहे, बट
उसके बाद थोड़ा मोटा पॉजिटिव संकेत मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेगा उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न ये बोल रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ संकेत होना चाहिए, भले ही एक दिन के लिए, इंट्राडे बेसिस पर। समझ रहे हो? यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 106.58 पर चला गया है। कई दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाली भी थी, तो बहुत सारे लोगों को बताया था कि अगर 105 के ऊपर निकल गया तो मार्केट के अंदर बहुत भयंकर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इस चीज़ को नोट करना। और आप देख सकते हो 106.58% पर जा चुका है, तो कितना बढ़ रहा है, समझ रहे हो? और बढ़ने का मतलब, और तब से देख सकते हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कितना नीचे गिर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये HDFC बैंक का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस किया हुआ है। ये एक फेयर वैल्यू गैप के अंडर में है, और जब तक इसके बाहर एक साइड क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमें कोई बढ़िया मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लेवल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 1717 रुपये के आसपास। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ दूसरा है, फिर ये तीसरा है, और डाउन साइड की तरफ ये लेवल है। क्लोजिंग जिस साइड होगी मायने उसी साइड रखेगा। कल की वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, और ये ICICI बैंक का स्ट्रक्चर मैंने डाला हुआ है। किसी भी व्यक्ति विशेष को मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि अपना काम है सिर्फ एनालिसिस करना। बाकी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है। अब जो प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं हम, वो कौन सा स्टॉक रहेगा? वो रहेगा कोटक बैंक। कई दिन पहले मैंने इसका एनालिसिस किया था, अब फिर से एक बार और देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोटक बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है समझाने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया था वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अपना एनालिसिस क्या था। ये देखो, तो यहाँ पर तो स्ट्रैटर्जी लगी थी। स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा। पहले एक एम टाइप का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद छोटी सी रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद ये नीचे गिरा, देन अगेन उस लेवल पर पहुँच गया। ये स्ट्रक्चर तो पूरा मैंने आपको समझाया था, ये अपनी स्ट्रैटर्जी के अनुसार बना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही बता रखा है मैंने आप सभी को कि भाई एक एम टाइप का स्ट्रक्चर जब बनेगा, ये वाली लेग जब छोटी हो जाएगी ना, ये वाली बड़ी हो और ये वाली छोटी हो, यहाँ पर ये बड़ी है और ये छोटी है, तो मार्केट क्या करती है, कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन करती है? कुछ ऐसे करके वापस रीटेस्टिंग करती है। रीटेस्टिंग करने के बाद नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद वापस उसी लेवल पर पहुंच जाती है जिस लेवल से वो नीचे गिरी थी। यानी कि एक एम बनाती है ऐसे करके, एक डब्ल्यू बनाती है ऐसे करके। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। अब खुद देखो, ये बड़ी थी लेग, देन फिर छोटा सा हुआ, देन फिर नीचे गिरी, फिर ऐसे हुआ, फिर वापस ऐसे करके इसी लेवल के नज़दीक चली गई जहाँ से रीटेस्टिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा जोल देखने को मिला कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कुछ ऐसे करके एक ट्रेंगल शेप पैटर्न के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है। ठीक है, अच्छी बात है, वापस आया और इस लेवल के पास 1757 रुपये के आसपास मेरा सपोर्ट लेवल बैठ रहा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए, बट एक दिन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ले रही है, 1-2 दिन के लिए लेगी। ठीक है, देन अगेन फंडामेंटम के लिए फिर मैंने आपको ये लेवल बताया था, अगर आपको याद हो तो 1802। फिर अगला क्या था? 1862। ठीक है, और 1862 से निकलने के बाद आप देख सकते हो लगभग 2000 के लेवल को ये टच कर रहा है। अब आगे की सिचुएशन क्या है इसमें? टोटली ये साइडवेज मोमेंटम में है, आप खुद देखो। ये इस बॉक्स के अंदर ट्रैवल किया इसने, और ये इसकी रीटेस्टिंग डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, देन रीटेस्टिंग, फिर वापस सेडमेंटम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसके हाईली चांस है कि ये सेडमेंटम में कंटिन्यू रहे। जी हाँ दोस्तों, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड में भी है, और दूसरा ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, जो मैंने नोटिस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग टॉप बनने के बाद क्लोजिंग की साइड हुई है, 2-3 दिन टाइम लगा दिया इसने, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, देन वापस नीचे, फिर वापस मोमेंटम में गई। तो इसका मतलब है कि ये रियल वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ ही दे रही है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से, ये इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है, तो अगला जो मोमेंटम हो सकता है फिर वो डायरेक्ट इस लेवल तक का हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि जो गैप छोड़ा है वो भी भरना पड़ेगा ना। तो अगला, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये प्राइस लेवल है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इससे बीच में कोई वो नहीं है, इसके बीच में देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई स्ट्रैटेजी लग रही है, सिर्फ एक ट्रेड लाइन का हम यूज कर रहे हैं जस्ट ओनली। और ये एक पैरेलल चैनल के अंदर अपने आप को डाल रही है। आप देखो, ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हुई है। ठीक है, उसके बाद इसने बाहर की तरफ रीटेस्टिंग की, रीटेस्टिंग के बाद ये साइड मोमेंटम में जाना चाहिए। ओके, तो ये जा भी रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसके साथ में इसने ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बना दिया। और अगर ये तोड़ देती है ना इसके ऊपर, अभी वैसे तो बहुत बढ़िया मोमेंटम था, मैंने इसी लेवल पर आपको बता दिया था। जैसे कि ये देखो, पहले ही बताया था, ये लेवल डाला हुआ है मैंने आप सभी के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था ये। ठीक है, जो एनालिसिस किया बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस हुआ। अब जब भी इसने गैप छोड़ा है तो फिल तो करेगी करेगी, ये भी फिल किया इसने, तो नीचे वाला गैप छोड़ा हुआ है तो ये भी फिल करेगी, बट बाद में जा करके करेगी। ठीक है, बस इस ट्रेड लाइन को आपको ध्यान रखना है। अगर ये ट्रेड लाइन टूट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाती है तो अगला लेवल डायरेक्ट डायरेक्ट ये बैठ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये गैप हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यही है बस, ओनली जस्ट ओनली यही रहेगा, इसके अलावा कोई एनालिसिस नहीं है। ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो जब तक शूटिंग स्टार नहीं कटेगा तब तक बात नहीं बनेगी, यानी कि ये लेवल कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तो ये अपने आप को और ऊपर की तरफ है लेकर चला जाएगा। इससे ऊपर आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया मोमेंटम है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजेक्शन एरिया, जी हाँ दोस्तों, दिस इज द रिजेक्शन एरिया। यहाँ से बाजार अगर नीचे गिर रहा है तो वो रियलिटी में जैसे ही ये लेवल टूटेगा डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ एक लेवल बैठा हुआ है। आप ध्यान से देखो, इसी 2000 के आसपास से ये पहले भी देखो कितनी बार इस लेवल से नीचे गिरा, नीचे गिरा, फेक ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आ गया, नीचे गिरा, अब फिर से इस लेवल के पास पहुंच चुका है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, तो ये था कोटक बैंक का एनालिसिस। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी को आप चेक करो यार, पहले तो निफ्टी के अंदर 22,800 का लेवल महत्वपूर्ण है। तो 22,800 के लेवल को आपको नोट करना है। जैसे ये लेवल टूट जाते हैं, एक दिन के लिए भी डाउन साइड में क्लोजिंग हो जाती है, तो जस्ट ऑन जस्ट ये 22,400 का लेवल डाउन साइड की तरफ बैठा हुआ है। इस लेवल तक ये एक्सपेक्टेशन है कि डाउन साइड की तरफ आ सकता है, क्योंकि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में अगर इस चीज़ को देखोगे, नोटिस करोगे, तो ये एक HCR का पैटर्न है। इट्स कॉल्ड HCR पैटर्न। ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ऊपर गया, देन फिर नीचे गिर गया, और नीचे कहाँ तक गिरता है, ये इस बॉक्स के अंडर तक गिरता है, जो कि 22,800 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो 22,400 के लेवल तक को नोट कर सकते हो आप सभी। ओके, और अभी हाल फिलहाल ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर है, और जब भी ट्रायंगल शेप पैटर्न बनता है तो मैंने आप सभी को बता रखा है, कुछ ऐसे करके, ऐसे ऐसे, देन ऐसे पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस साइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। और अगर ऐसा हो जाए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि डुअल डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे करके नीचे की तरफ, समझ रहे हो। तो डुअल डायरेक्शन होते हैं, पहला मोमेंटम हमें पकड़ना पड़ेगा कि किस साइड आ रहा है। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है फिर नीचे गिरने वाली है। ये मैंने बहुत बार यूज किया, बिटकॉइन के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, सनसेक्स के अंदर भी, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो 22,800 के लेवल को नोट करना है। ऊपर की तरफ है, इंट्रा डे बेसिस में मैंने पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि ये थोड़ी बिग बार टाइप की कैंडल बनी हुई है, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली हुई है। तो अगर थोड़ा मोटा पुल बैक ले तो ये ऊपर की तरफ है, ये 23,000 के आसपास तक, ये 23,000 और थोड़ा सा ऊपर रहेगा मेरे ख्याल से। इसका मिड पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा स्पेशली, जस्ट मिड पॉइंट आप इसका नोट करें, और ये सपोर्ट जोन के पास है। बैंक निफ्टी को देखो एक बार आप, बैंक निफ्टी भी एक पैरेलल चैनल के अंदर फॉलो कर रही है अपने आप को। तो नीचे की तरफ एक गैप बचा हुआ है, इसके अंदर बस वहीं अड़ा हुआ है। ये देखो, ये गैप जो बचा हुआ है ना, यही गैप अड़ रहा है हमारे लिए। तो जैसे ये लेवल टूट जाता है, मतलब कि 49,000 के लेवल को अगर ये तोड़ देती है, तो स्कैल्पिंग के तौर पर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये लेवल टूट जाता है, सपोर्ट लेवल 49,000 से लगभग लगभग
750 के लेवल को तोड़ देती है ये लगभग इस लेवल को, तो ये इस गैप को फिल करने के लिए और नीचे खिसक सकती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इस लेवल के नीचे अगर आती है तो अगला टारगेट कौन सा हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है जिसके हाईली चांस बैठे हुए हैं इस गैप को मार्केट फिल करे। ठीक है, ओके। और कल के दिन अगर इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा मोटा ये पॉजिटिविटी की तरफ रुख करती है, अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। अब ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, ऊपर की तरफ लेकर जाती है तो लेवल्स आप नोट कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार। तो ये है अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लेवल को आपको नोट करना है जो मैंने पहले से ड्रा किया हुआ है, क्योंकि ये एक FVG है जो बॉक्स मैंने तैयार किया हुआ है। इट्स कॉल्ड ए फेयर वैल्यू गैप। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने पर हम ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो मोमेंटम रहेगा वो ये वाला है फिर, क्योंकि यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप अड़ रहा है हमारे लिए। ठीक है, डाउन साइड की तरफ है, जब इस लेवल को क्रॉस करेगी तभी हम डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात करते हैं सनसेक्स के बारे में। तो सनसेक्स के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर सकते हो। दो फेयर वैल्यू गैप है, एक तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, इट्स कॉल्ड FVG, और दूसरा ये FVG बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है 76,105 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको अपना देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग लगभग कितने पॉइंट हो सकते हैं, 300 350 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसके ऊपर भी जाती है तब ये बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 76,800 के आसपास का। और डाउन साइड में तो देखो जब ये लेवल टूटेगा तभी हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी सॉरी क्या है इसका, 1 डे का टाइम फ्रेम सेट करें। अभी के समय सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप बचा हुआ है, नीचे की तरफ है। निफ्टी के अंदर कोई गैप नहीं है, ना ही सेंसेक्स के अंदर कोई गैप बचा हुआ है डाउन साइड की तरफ है, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे कि बाजार और नीचे गिर सकता है। समझ रहे हो या नहीं समझे? बैंक निफ्टी सिर्फ संकेत दे रही है कि थोड़ा मोटा नीचे की तरफ खिसक सकती है। ओके, वो इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा मोटा कल के दिन पुल बैक है, बट थोड़ा टाइम लगाएगी गैप को फिल करने के लिए भी। ऐसा भी नहीं कि एकदम से वो गैप फिल कर दे और फिर वापस मोमेंटम में खिसक जाए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएगी। ओके, समझ रहे हो? तो ये जो लेवल्स मैंने बताए हुए हैं, नोट किए हुए हैं, तो ये लेवल आप भी नोट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप खुद देखो, ये भी एक HCR का पैटर्न है कि तेज़ी आई, साइडवेज हुआ, फिर तेज़ी आ गई, उसके बाद ये सप्लाई आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बॉटम जोन पर है, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल है, वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल निकाल दे, कोई बुलिश मारू बोचू टाइप की कैंडल निकाल दे, क्लोजिंग दे दे, तो हो सकता है कि अपसाइड मोमेंटम में निकल ले। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ी चांसेस कम है। तो जो स्ट्रैटेजी लगेगी, जो ट्रिक लगेगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक, वेबसाइट का लिंक, और जो भी व्यूअर्स नए जुड़े हुए हैं जिनको स्ट्रैटेजी चेक करनी है तो ज्वाइन बटन को ओपन कर सकते हो। अपने यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कोर्स देखना है तो कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से अपना कोर्स को भी चेक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।